दोस्तों पिछले कई दिनों से आप ये खबरें सुने होंगे कि रेड सी से होकर के आने वाले जितने भी शिप हैं उनके ऊपर लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब हद पार हो चुकी है क्योंकि ये हमले अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और कुछ ही घंटों पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक एक शिप जो कि लाल सागर की तरफ से होते हुए भारत की ओर आ रहा था, इसके ऊपर करीब 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। इस शिप में कुछ गुड्स थे और जैसे ही शिप अदन की खाड़ी पर पहुंचता है उसके ऊपर लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जाते हैं। वैसे ही ये खबर भारतीय नेवी तक पहुंचाई जाती है और उसके कुछ ही समय बाद इंडियन नेवी INS विशाखापट्टनम को इसकी सारी जानकारी देते हैं, जिसके बाद भारतीय नेवी ने न सिर्फ उन 22 भारतीय नागरिकों को बचाया है बल्कि एक बांग्लादेशी चालक के साथ उस पूरे शिप को रिस्टोर कर लिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जब से इजरायल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तभी से इजरायल और हमास से भी ज्यादा बढ़कर के हूती विद्रोहियों ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ कुछ दिनों पहले गैलेक्सी लीडर के आ रहे शिप के ऊपर एक हमला किया जाता है और उसी समय से लगातार हूती विद्रोहियों के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ा है क्योंकि भारत की बहुत बड़ी सप्लाई इसी रूट से होकर के जाती है, जिसके जरिए हम यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इसके कारण भारत के करीब 30 बिलियन US$ के ट्रेड पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई खाड़ी के देश जैसे कि कतर जैसे देशों की जो सप्लाई यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर जा रही थी उसे भी पूरी तरीके से रोका जा चुका है। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि गुजरात से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक शिप के ऊपर हमला किया जाता है ड्रोन के माध्यम से, जो कि भारत की ओर कुछ सामान लेकर के आ रहा था। और उसके कुछ घंटों बाद ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर हमें ये क्लियर हो गया कि जिन ग्रुप्स ने इस शिप के ऊपर हमले किए हैं हम भारतीय नौसेना की मदद से उसे हम समुद्र के नीचे से ढूंढ कर और निकाल करके मारेंगे। और तब से ही भारतीय नेवी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी 2024 को भारतीय नेवी को एक सूचना मिलती है कि अदान की खाड़ी में रेड सी से होकर के आने वाले एक शिप जो कि MV यानी कि मर्चेंट वेसल मार्लिन लुआंडा के ऊपर हमले होने वाले हैं। इसके ऊपर हमले किए भी जाते हैं। इसके ऊपर करीब 22 भारतीय नागरिक और एक बांग्लादेशी चालक सवार था। अब जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भारतीय नेवी के पास थी, उन्होंने तुरंत INS विशाखापट्टनम को रवाना किया और उन सभी अटैक्स को पूरी तरीके से रोका जा चुका है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि अभी तक अमेरिका ही सिर्फ हूती विद्रोहियों को रोकने का काम कर रहा था, लेकिन अब भारत भी इस युद्ध में कूद चुका है और अब दो बड़ी पावर्स इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। देखते हैं आने वाले भविष्य में हूती विद्रोहियों का क्या होता है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।